देखिए प्रिय छात्रों, ये सूरदास जी द्वारा लिखा गया मुक्तक छंद है। ये पद काव्य खंड में है और इस रचना से, सूरदास जी की इस रचना से कोई न कोई खंड, कोई न कोई चैप्टर हर बार बोर्ड परीक्षा में आता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसको आइए हम लोग पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, चरण कमल बंदो हरिराई। उसे आप सब जानते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, बताइए। आप सब जानते हैं ना कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। यहां पर सूरदास जी ने जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की है और किस चरणों को किस प्रकार से बताया गया, कमल के समान बताया। कमल, चरण कमल, भगवान कृष्ण के पैरों को कमल के समान बताया गया, यानी कि कमल से भगवान श्री कृष्ण के पैरों की तुलना की गई है कि कमल की तरह वो लाल है, अर्थात इसमें रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। तो सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई। चरण माने चरणों की और कमल माने कमल के समान, बंदो माने वंदना करता हूँ, हरिराई माने भगवान कृष्ण के। हरिराई का मतलब भगवान विष्णु की होता है, परंतु यहाँ पर भगवान कृष्ण से लिया गया है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। और आगे सूरदास जी लिखते हैं, जाकी कृपा पंग गिर लांघे। जाकी कृपा माने जाकी माने जिसकी, कृपा माने आशीर्वाद से, पंग माने लंगड़ा व्यक्ति, गिरे माने पर्वत को, लांघे माने पार कर जाए। अर्थात जिसके आशीर्वाद से या जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर जाए, पर्वत के उस पार निकल जाए। अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधे माने अंधे व्यक्ति को सब कुछ, अर्थात सब कुछ दर्शाई माने दिखाई देने लगे। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगे। करें सूरदास जी कि जिस ईश्वर की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर जाए और अंधे व्यक्ति को, जिसको कुछ भी ना दिखाई देता हो, जिस ईश्वर के आशीर्वाद से उसे सब कुछ दिखाई देने लगता हो। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति, बहरा व्यक्ति जिसको कुछ भी सुनाई ना देता हो, उस ईश्वर के आशीर्वाद से बहरा व्यक्ति सब कुछ सुनने लगे। गूंग पुन बोले। गूंग माने गूंगा व्यक्ति जो कभी ना बोल पाता हो, जिसको बोलना ना आया हो, कभी जिसने बोला ना हो, वो गूंगा व्यक्ति भी भगवान की आशीर्वाद से, गूंग पुन माने बार बार, पुनः दोबारा, बोले माने बोलने लगे। सूरदास जी कह रहे हैं कि बहरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगे, गूंग पुन बोले और गूंगा व्यक्ति बोलना प्रारंभ करते हैं। भगवान के आशीर्वाद से, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से बहरा व्यक्ति सुनने लगे और गूंगा व्यक्ति बोलने लगे। रंग चले सब छत्र धराई। भगवान की ऐसी कृपा होती है, सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान की ऐसी कृपा होती है कि रंग का तात्पर्य होता है गरीब से भी गरीब व्यक्ति, जो बहुत ही गरीब हो, अगर उस पर भगवान की कृपा हो जाती है, उस गरीब व्यक्ति पर भगवान की कृपा बन जाए, भगवान का आशीर्वाद उसको मिल जाए, तो छत्र धराई। छत्र माने छत्र को, राजाओं जैसे छत्र को, धराई माने धारण करना। अर्थात अगर भगवान की कृपा किसी गरीब व्यक्ति पर भी हो जाती है तो वो गरीब व्यक्ति भी राजाओं की तरह छत्र को धारण करके चलने लगता है, अर्थात बड़ा व्यक्ति बन जाता है। गरीब व्यक्ति बड़ा व्यक्ति बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे दया के, करुणामय माने दया के सागर, दया के भंडार, दया के स्वरूप, और स्वामी माने ईश्वर। हे दया के भंडार, हे दयालु ईश्वर, बार बार बंदों ती पाई। बार बार माने बार बार, बंदों माने वंदना करता हूँ, तिह माने तुम्हारे, पाई माने पैरों की। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे दया के सागर, हे करुणामय भगवान श्री कृष्ण, बार बार मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ। ये रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है, गे पद है। सूरदास जी ने गे पद रचना लिखा है, मुक्तक छंद है। और इसमें पहली लाइन में रूपक अलंकार का बढ़िया प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार भी है। तो इस तरह से ये पहला पैराग्राफ था। अब नीचे वाला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। इसमें भी सूरदास जी ने बताया है
कि ईश्वर जो है महाशक्तिशाली है, विशाल है। ईश्वर के विषय में कोई विशेष रूप से जान नहीं सकता है, और जो ईश्वर को जान लेता है वो ईश्वर को स्वयं प्राप्त कर लेता है। भगवान स्वयं उसको अपना दर्शन देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के विशेषता की प्रशंसा की गई है निम्नलिखित पंक्तियों में। इसको हम लोग देखेंगे। अभिगत गत कछु कहत नावे। अभिगत माने जो अविनाशी पुरुष हैं, जो नश्वर हैं, जो विश्वव्यापी हैं, जिनका विशाल स्वरूप है, उनके गति माने स्थिति के बारे में कछ कहत ना आवे। कछ माने कुछ भी, कहत ना आवे माने कहा नहीं जा सकता है। उस ईश्वर के विषय में जो अविनाशी है, जो शक्ति का समूह है, शक्ति का भंडार है, दिव्य पुंज इसको हम कह सकते हैं, उस ईश्वर के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये तुलसीदास जी का कथन है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जो गूंगे मीठे फल को रस। तुलसीदास जी सूरदास जी कह रहे हैं कि जो गूंगे, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल को रस, मीठे फल के रस को कह रहे, जैसे एक गूंगा व्यक्ति होता है, सूरदास जी कह रहे जैसे एक गूंगा व्यक्ति होता है, वो ना तो बोलकर अपनी बात को प्रकट कर सकता है, व्यक्त कर सकता है, ना कुछ कह सकता है। तो इसलिए गूंगा व्यक्ति क्या करता है, गूंगा व्यक्ति किसी बात को जब जानता है तो अपने मन ही मन में वो विचार करता रहता है, तो सोचता रहता है। अगर प्रकट करने का प्रयास करता है तो सांकेतिक भाषा में हो सकता है प्रकट कर जाए, नहीं तो अपने मन में वो सोचता है। एक उदाहरण देते हुए सूरदास जी इसमें कह रहे हैं कि जैसे गूंगे व्यक्ति को कुछ बढ़िया अच्छा खिलाया जाए, कोई अच्छा फल दिया जाए, कोई अच्छी बात उसे पूछना चाहा जाए, तो गूंगा व्यक्ति कहकर नहीं बता सकता, नहीं प्रकट कर सकता है। लेकिन वो गूंगा व्यक्ति मन ही मन में अपने हृदय से, अपनी अंतरात्मा से उस मिठास का, उस आनंद भाव का आनंद लेता रहता है। ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो गूंगे मीठे फल को रस, कह रहे जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल को रस, मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भाव है। अंतर्गत माने अपनी अंतरात्मा में, अपने हृदय में, भाव माने उसके भाव का आनंद लेता रहता है। कह रहे कि जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को, रस का स्वाद अपने अंतरात्मा में, अपने हृदय में ही लेता रहता है, भगवान वो उसके मिठास को स्पष्ट नहीं कर सकता है, बता नहीं सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर। परम स्वाद माने उसके स्वाद का आनंद वो निरंतर उठाता रहता है। फल, मीठे फल का आनंद, मीठे फल का स्वाद का आनंद वो मन ही मन में लेता है। और अमित तोष, अमित माने असीमित, तोष माने संतोष, उपजावे माने उत्पन्न करता है। अर्थात सूरदास जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस, मीठे फल के रस का आनंद अपने अंतर में, अंदर ही अंदर लेता रहता है, हृदय से अनुभव करता रहता है। परम स्वाद सभय सुनिरंतर, और सदैव, निरंतर का मतलब सदैव, वो उसके स्वाद का अनुभव करता है और असीमित संतोष को प्राप्त करता है। ठीक उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं, जो ईश्वर के भक्त होते हैं, वो ईश्वर की भक्ति का आनंद, ईश्वर के प्रेम का आनंद अपने मन ही मन में लेते रहते हैं। उसको कभी प्रकट नहीं कर सकते हैं, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। अगली पंक्ति में कहा सूरदास जी ने, मन वाणी को अगम अगोचर। मन वाणी, मन माने मन से, वाणी माने वाणी से, अगम अगोचर। अगम माने जिसको पाना बड़ा कठिन है, अगम जिसको प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है। अगोचर जो हमारी इंद्रियों से परे है। अगोचर का तात्पर्य इंद्रियों से जो रहित हो, जिसको इंद्रियों से भी न खोजा जा सके, समझा जा सके। अगम जिस ईश्वर तक पहुंचा ना जा सके। कह रहे कि मन वाणी को अगम अगोचर करे, मन से भी, वचनों से भी अगम अगोचर उस ईश्वर के प्रति, उस ईश्वर तक पहुंचना बड़ा असंभव है। इंद्रियों से भी उस ईश्वर के पास हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। क्या? इंद्रियों से। अगर सोचे कि हमारी इंद्रियां उन ईश्वर तक पहुंच जाए, ईश्वर को प्राप्त कर ले, ईश्वर के विषय में जान जाए, तो हमारी इंद्रियां भी उस ईश्वर के बारे में नहीं जान पाती हैं। समझ में आ रहा ना? सो जाने जो पावे, सो जाने जो जाने, जो पावे, यहां जो होना चाहिए बच्चों,
जो सो जाने जो पावे, अर्थात उस ईश्वर को जो जान लेता है, उस ईश्वर के विषय में जो समझ जाता है, वो उस ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, अर्थात ईश्वर उसे अपने आप दर्शन दे देते हैं। और ईश्वर का अगली पंक्ति में बताया गया कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं होता है, ईश्वर को पाने का कोई माध्यम नहीं होता, ईश्वर तो सर्वव्यापी है, सभी जगह विद्यमान है। कण-कण में कहा जाता है कि कण-कण में ईश्वर विद्यमान है। अगर कोई सोचे कि ईश्वर को हम गुण से जान लेंगे, जात से जान लेंगे, या ईश्वर को हम पहचान लेंगे कौन है, तो ईश्वर तो सर्वव्यापी है। ईश्वर को जानना, ईश्वर के विषय में जानना इतना आसान नहीं होता है। लिखा हुआ है रूप रेख बिन गुण जात जुगुत बिन, कहते ईश्वर के रूप रेख, ना तो कोई उनका स्वरूप होता है, ना कोई रेखा होती है। बिन माने बिना, यानी कि ईश्वर का ना कोई स्वरूप है, ना कोई उनकी रेखा होती है, न गुण, और ईश्वर का कोई एक गुण भी निर्धारित नहीं है कि केवल ईश्वर के पास एक गुण होता है। ईश्वर तो गुणों का भंडार है, ईश्वर गुणों का समूह है। एक गुण निश्चित नहीं किया जा सकता कि ईश्वर के पास कोई एक गुण है जिससे हम ईश्वर के विषय में जान सकते हैं, ईश्वर के विषय में पहचान सकते हैं। जाति, ईश्वर की कोई जात नहीं है कि एक जात निर्धारित है कि ईश्वर की यही जात है जिससे हम ईश्वर को पहचान लेंगे। और जुगुत बिन, जुगुत का तात्पर्य होता है योजना, कोई उपाय, जुगुत माने उपाय भी होता है, योजना भी होता है। कोई ऐसा उपाय नहीं है कि हम ईश्वर को सरलता से प्राप्त कर लें। निरालंब, निरालंब माने बिना किसी आधार के, कित माने किधर, और धावे माने दौड़े। सूरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का ना तो कोई स्वरूप है, ना कोई उनकी एक रेखा है, ना कोई उनका एक गुण है, ना कोई उनका जात है, ना कोई उपाय ही शेष है, कोई एक नया तरीका ही है कि जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर लें। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर के विषय में कुछ निर्धारित नहीं है तो बिना किसी आधार के हम ईश्वर की ओर कहाँ दौड़ेंगे, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किधर भटकेंगे। सब विद अगम विचार ही, सूरदास जी कहते हैं कि हर प्रकार से, सब विद, विद माने प्रकार, हर प्रकार से अगम माने उस कठिनता से परिपूर्ण ईश्वर के विषय में विचार ही माने विचार विमर्श करने के बाद, सूरदास जी कह रहे हैं कि वो ईश्वर जिनका कोई स्वरूप नहीं है, जो विश्वव्यापी है, भंडार है, शक्ति का पुंज है, उस ईश्वर के विषय में हर प्रकार से विचार विमर्श किया हमने। और विचार विमर्श करने के बाद ही करें सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कह रहे सगुन माने उनके गुणों के, पद माने पद को गावे माने गाता हूँ। सूरदास जी कह रहे हैं कि हमने उस ईश्वर के विषय में पूरी तरह से विचार विमर्श कर लिया है, इसीलिए मैं निरंतर उनके पदों के गुणों को या उनके गुणों के पद को मैं निरंतर गाता रहता हूँ। समझ में आ गया ना? एक बार पढ़ लीजिए।